चंडीगढ़ में चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में कई प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वहीं समाजसेवी और कांग्रेसी नेता रमेश शर्मा को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। रमेश शर्मा चंडीगढ़ पूर्वांचल एकता मंच के नाम से संस्था चला रहे हैं। काफी सालों से गरीब कन्याओं की शादी, गरीब बच्चों का जन्मदिन मनाना और गरीबों को खाना बांटना और पूर्वांचल के लोगों की आवाज को रमेश शर्मा हमेशा बुलंद करते रहते हैं। शर्मा ने लॉकडाउन के दौरान 1 महीने से ज्यादा खाना बांटा और पुलिस कर्मचारियों को चाय भी पिलाई। रमेश शर्मा काफी सालों से कांग्रेस और पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल के अध्यक्षता में काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे में चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी इन्हें टिकट देगी या फिर नहीं। देखिए रिपोर्ट। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ कांग्रेस पूर्वांचल सेल के चेयरमैन रमेश शर्मा जी। शर्मा जी, जिस तरीके से नगर निगम चुनाव है, तो ऐसे में आपने भी दावेदारी पेश की है, तो कैसे देख? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। देखने की बात है तो मैं पूर्वांचल के चेयरमैन होने के नाते मैं तो बंसल साहब और अपने अध्यक्ष महोदय से 6 टिकट की दावेदारी किया था कि पूर्वांचल की यहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, इसलिए चंडीगढ़ में 35 वार्डों में आप 6 कैंडिडेट पूर्वांचल का दीजिए। बाकी पार्टी का अपना निर्णय है कि कहाँ पूर्वांचल की उतारेगी। कहाँ से आप दावेदारी पेश कर? जी, मैं 20 नंबर वार्ड से दावेदारी पेश किया है और इसका कारण रहा है कि मैं क्यों 20 नंबर से किया। 20 नंबर में इसलिए मैंने किया कि 1999 में वहाँ कांग्रेस के ही सरपंच उमेश कुमार गुप्ता जी निर्विरोध जीत गए थे वहाँ से। तो इसके बाद उस चीज़ को देखते देखते हमने देखा कि आज हलो माजरा का स्थिति है वोटरों का, 85% पूर्वांचल के लोग वहाँ वोटर हैं, 5% गांव के लोग हैं, 10% 1971 से 81 तक आके लोग बसे, 81 और 80 के बाद 78 से लेके आज तक पूर्वांचल के वोटर का वहाँ संख्या दिन पे दिन बढ़ते बढ़ते आज 85% वोटर वहाँ हो गए। इसलिए मैं 20 नंबर वार्ड से अपना प्रबल दावेदारी ठोका है पूर्वांचल को। हलो माजरा से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं। विकास की बात करें तो कैसी वहाँ की स्थिति है? देखिए, 15 साल हो गई, 2004 में नगर निगम में हलो माजरा आई, उससे अच्छा कहीं पंचायत था। आज मैं बताना चाहता हूँ कि जब से यहाँ पे वहाँ 2 बार पार्षद, इस 16 साल 17 साल के भी 2 बार वहाँ बीजेपी का पार्षद रहा, 1 बार जन्नत जहाँ रही, जो जन्नत जहाँ जी भाजपा की प्रत्याशी थी, तो 3 बार वहाँ काउंसलर तीनों अलग अलग पार्टी से बना। कांग्रेस को वहाँ मौका नहीं मिली है। अगर कांग्रेस ने पूर्वांचल के लोगों को अगर वहाँ टिकट देता है तो हम जानते हैं कि जो वहाँ पिछड़ा हुआ एरिया है, पार्क हुआ, चाहे वो वहाँ कॉमेडी सेंटर हुई, चाहे वो संपर्क का समस्या है, चाहे रोड का समस्या है, चाहे वो गर्ल स्कूल का समस्या है, ये सब समस्याओं को खास करके इससे कोई अगर ज़्यादा जूझ रहा है तो वो जूझ रहा है पूर्वांचल के लोग। बात करें शर्मा जी, जिस तरीके से आप दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, तो अगर आप काउंसलर बनते हैं उस एरिया से, तो किस तरीके से जो विकास है वहाँ के विकास की गति को तेज बढ़ाए? सबसे पहले तो मैं अगर काउंसलर बनता हूँ तो वहाँ की जनता और वहाँ की धरती को नमन करता हूँ। वंदे मातरम के साथ भाजय भारत माता के साथ उन धरती के लोगों का मैं नमन उनको चूमूंगा। रहा बात वहाँ विकास की, तो विकास का हमारा शुरू से ये सिद्धांत रहा है। आप मीडिया में भी देखा, आपने लॉकडाउन में देखा, उसके पहले आपने देखा गरीब लोगों की शादी ब्याह। हमारी संस्था भी है, एक NGO चलती है, संस्था है चंडीगढ़ पूर्वांचल एकता मंच, जो आज रजिस्टर्ड हो गई है। उसके जरिए में हम धार्मिक कार्य भी करते हैं, सोशल कार्य भी करते हैं। समय समय टाइम पे लोगों का मदद करते रहा हमने हलो माजरा बेहलाना के अंदर। शर्मा जी, जिस तरीके से विपक्ष में पिछली बार चुनाव की बात करें तो चंडीगढ़ भाजपा और कांग्रेस की जो टक्कर होती थी, तो इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो कैसे देखते हैं? इस तो आपको भी पता है कि 2014 में गुलपनाग जी को यहाँ लेकर आए लोग, हीरोइन को, जो लोग बोलते थे कि मॉडल बनाएगी और यहाँ पे 1 लाख वोट ले जाकर वहाँ से फरार हो गए। तो आम आदमी का तो काम है कैंडिडेट उतारना है और उनके कैंडिडेट टिकट लेते हैं और वहाँ से जब उनको मिल जाती है वोट, हार मान जाते हैं तो भाग जाते हैं, 5 साल बैठ जाएंगे। फिर 5 साल में जब 4 साल रहेगी नगर निगम की चुनाव या MP का चुनाव तो फिर उतर जाते हैं। उनका काम है मधुमक्खियों वाली, छत्तों की तरह आते हैं और कोई उसमें खोप दिया तो गुस्सा के लोगों को डस लेते हैं। इस तरीके से आम आदमी पार्टी से इस बार जो वहाँ से कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो आपके मित्र भी थे, पहले कांग्रेस में भी रहे हैं, और इस बार आम आदमी पार्टी से उनको टिकट दी जा रही है, तो कितनी बड़ी टक्कर मानते हैं? देखिए, हम तो आम आदमी पार्टी को कहीं टक्कर ही नहीं मांग रहा है कांग्रेस, ठीक है। अगर बीजेपी मानती होगी तो मानेगी, हम तो कहीं मान ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे मित्र हैं और चुनाव में आए हैं तो प्रजातंत्र है।
प्रजातंत्र में सबका अधिकार है कहीं आना, लेकिन स्वार्थ के भावना से कांग्रेस को छोड़ कर गए हो तो हो सकता है कि आने वाले दिन में स्वार्थ के भावना से आम आदमी पार्टी को भी छोड़ दे। इसलिए आम आदमी पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि हम कैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। अब बात करें बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से, पूर्वांचल की दावेदारी ज़्यादा आ रही है, तो ऐसे में अगर तीनों ही पूर्वांचल के कैंडिडेटों को टिकट मिल गई तो कितनी बड़ी टक्कर मानेंगे, क्योंकि पूर्वांचल के बेस पे वहाँ पे चुनाव लड़े। देखिए, अगर ऐसी स्थिति बनेगी, अगर वहाँ तीनों कैंडिडेट अगर पूर्वांचल के आएंगे तो ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन क्योंकि पूर्वांचल के लोग बहुत समझदार हो गए हैं, वहाँ पे सब लोग ये देखेंगे कौन सा कैंडिडेट पूर्वांचल का वहाँ लड़ने वाला है, किस कैंडिडेट का वहाँ भाव है, किस कैंडिडेट को लोग वेट देते हैं, किस कैंडिडेट को वहाँ वोटर है। तो इसलिए ऐसा है कि पूर्वांचल के लोग से बहुत सचेत और चेत गए हैं, ऐसा होगा नहीं इस बार। शर्मा जी, जिस तरीके से आप एक समाज सेवक भी हैं, संस्था भी चलवाते हैं पूर्वांचल की, तो ऐसे क्या क्या आपने सामाजिक कार्य किए हैं ताकि लोग, जो वोटर है, जो जनता है, वो आपको वोट देके जिता के लाई? देखिए, कार्य हम लोग 2009 से कर रहे हैं हल्लो माजरा के लिए। जब मैं बिहार से आया था तो इसी हल्लो माजरा के अंदर हमने पड़ाव लिया था, और हल्लो माजरा से जब हमने पड़ाव लिया तो हमारा धरती है, क्योंकि राजनीतिक धरती हमारा हल्लो माजरा है। और हल्लो माजरा की विकास की बात करें तो समय समय टाइम पे, चाहे वो लॉकडाउन रहा, चाहे वहाँ किसी छोटी बच्चियों के साथ किसी तरह का घटना हुआ, या किसी गरीब बच्चों की शादी समय पे नहीं हो पाई किसी कारणवश, ठीक है, राशन की बात हुई, किसी गरीब लोगों का मदद करना हुआ, चाहे भाइयों का भी मदद हुआ। लॉकडाउन में ऐसा स्थिति आया वहाँ पे कि 4 लोग यूपी बिहार पूर्वांचल से वहाँ डेथ कर गए, किसी कारणवश, कोरोना के कारण या किसी कारणवश वहाँ डेथ हुई उनकी, और उनकी लाश उठाने वाले लोग वहाँ नहीं थे, अर्थी उठाने वाले लोग नहीं थे। उसमें भी पूर्वांचल एकता मंच और चंडीगढ़ कांग्रेस पूर्वांचल सेल के कार्यकर्ताओं ने उस बॉडी को उठाकर उसी हल्लो माजरा के शमशान घाट में हम लोगों ने संस्कार किया और उनके क्रियाक्रम करने का काम किया। तो देख सकते थे, ये थे हमारे साथ रमेश शर्मा, जो कि चंडीगढ़ कांग्रेस पूर्वांचल सेल के चेयरमैन भी हैं, और इनके द्वारा एक संस्था चलाई जा रही है चंडीगढ़ पूर्वांचल एकता मंच। उसके तहत कई गरीब कन्याओं की शादी करते हैं और कई अन्य तरह की जो सामाजिक कार्य हैं वो लगातार करते आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि पार्टी इनको टिकट देती है या फिर नहीं, और अगर ये जिस तरीके से इन्होंने चुनावी वादे किए हैं कि चुनाव जीतने के बाद जो विकास की गति को तेज लाएंगे, तो वो आने वाला समय ही बताएगा। चंडीगढ़ से मेरे कैमरामैन रवि यादव के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।